जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी कि महाट्रांस को ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 2541 पोस्ट पर निकाली गई है। इसमें गाइज यहाँ पर आप लोग महाराष्ट्र से ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका सवाल ये था कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओनली महाराष्ट्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहां पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी देख लीजिए कि इसमें टोटल आपकी 2541 वैकेंसी है एंड इसमें पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन फर्स्ट, टेक्नीशियन 2 की है। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं एंड आप लोग इस फॉर्म को 10 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके डिटेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन से एलिजिबिलिटी की जानकारी रीड कर सकते हैं। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है ये जान लेना है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए, आपके सामने वेबसाइट आएगी जो कि आपकी लैंडस्केप मोड में ही ओपन होगी। यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में गेम खेलते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं मोबाइल को तिरछा करके, तो ऐसे आपको अपने मोबाइल को चलाना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फो के अंदर पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम को आपको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है एंड इसके बाद में आप यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन लास्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के अंदर आपके @ से पहले जो भी ईमेल आईडी में आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कि किस डोमेन पर है। इसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और पूरी की पूरी ईमेल आईडी यहां पर डाल दीजिए एंड देन ये सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर और साथ ही ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। आपको उसको सेव कर लेना है। अभी आप यहां पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए एंड जो डायमेंशन है वो भी आप देख सकते हैं। डायमेंशन चाहे कम ज़्यादा क्यों ना हो जाए, बट जो साइज है वो अगर आपका 20 से 50 KB के बीच में रहेगा फोटो का और साइन का 10 से 20, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए। आपका फोटो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर टिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको आपका साइन सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। फिर आपका साइन आएगा, यहाँ पर टिक कीजिएगा एंड देन अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर आपकी बाकी की जानकारी भरनी है। तो पहले आपसे एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछा है कि आप 8/2023 पर अप्लाई करें या फिर 9/2023 पर। जिस पर भी कर रहे हैं वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि 9/2023 पर आपकी विद्युत सहायक प्रेषण की वैकेंसी है और 8 के जो एडवर्टाइजमेंट है इस पर आपकी सीनियर टेक्नीशियन ये सभी वैकेंसी है। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर यहां पर अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर गाइज आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जोन के लिए, और ऑप्शन ऑफ जोन फॉर पोस्टिंग, यानी कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कौन से जोन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पहली प्रेफरेंस आप दीजिएगा, फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है और उसके बाद में आपको तीसरी प्रेफरेंस यहाँ पर दे देनी है। अब आता है कि डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, क्या आप महाराष्ट्र स्टेट के स्थायी निवासी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, आपकी कैटेगरी इनमें से कौन सी, जैसे कि SC ST जो भी है बेसिकली वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर ओपन है तो आप ओपन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल आता है अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं एंड अगर आप ओपन में अप्लाई करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिर आपकी यहां पर जो भी सब कास्ट है वो आपको एंटर करनी है। फिर पूछे कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। फिर यहां पर आपको नीचे आना है, एक और ऑप्शन है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बेसिकली ये अगर इस रूल के अकॉर्डिंग आप डिसेबिलिटी के अंदर
आते हैं, विकलांगता की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आप इसको यस करिएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी आपको विकलांग की प्रॉब्लम नहीं है और लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि आपके सामने एक सवाल है, वेदर प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि महाराष्ट्र की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया है, तो आप इसमें यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपकी डेट का आपने कब इशू करा था आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है कि क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में क्या आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसका आंसर यस नो में करेंगे और फिर उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं है, तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद में यहाँ पर ये सभी ऑप्शन मेरे सामने डीएक्टिव है, क्योंकि ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके सामने एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। पर गाइज अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप इनका आंसर यस नो में करेंगे। जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है तो आप इसमें यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी, डेट ऑफ सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अगर आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है MSETCL के, तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तभी आप इनका आंसर कीजिएगा। अगर आपके सामने एक्टिव नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हुए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन ऑप्शन पर एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पर अर्थक्वेक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, अगर आप एक अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन है तो आप उसकी जानकारी देंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे। एंड यहाँ पर अगर आप एक अनाथ है तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है और उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आंसर ऑप्शन सवाल आता है कि आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइस सेंटर की जानकारी आपसे पूछे, तो पहली प्रेफरेंस आपको एग्जाम सेंटर के लिए किसको देनी है, इनमें से सिटी जो यहाँ पर मेंशन की गई है वो आपको सिलेक्ट करना है, सेकंड चॉइस, और फिर यहाँ से तीसरी चॉइस। फिर आती है आपके सामने पर्सनल डिटेल, आपको यहाँ पर आपकी डेट सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ में, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर टिक करना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस कीजिएगा इस वाले में, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस बताइए, जो भी आपका स्टेटस है। एंड फिर यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। पूछा है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है एंड फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो डाल देना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अपना परमानेंट एड्रेस अलग से भर दीजिए। फिर आप यहाँ पर किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि जो स्लिप होती है फीस की वो भेजवाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ पर अब आपको नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। आपकी क्वालिफिकेशन 10 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब आप सबसे पहले यहाँ पर एसएससी यानी कि आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है या फिर ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल मेनली नहीं होता है, तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर कब आपने आपकी 10वीं पास की थी वो डेट, मंथ और फिर जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर परसेंटेज आपको एंटर करनी है और आपकी क्लास क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिनकी 60+ परसेंटेज होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनकी 45 से लेकर के 59 के बीच में होती है वो सेकेंड, और जिनकी 33 से लेकर के 45 पर होती है वो थर्ड क्लास या फिर कह लीजिए पास क्लास में आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको सेम वे में यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, एग्रीकल्चर से की है, जिससे भी किया वो आप यहाँ पर लिखिए आपका स्ट्रीम, फिर पासिंग ईयर, इसके बाद परसेंटेज एंड फिर जो भी आपका यहाँ पर क्लास है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आती है आईटीआई क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने आईटीआई किया तो आपको यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने की है, कौन से ट्रेड के अंदर की है वो ट्रेड आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट ऑफ पासिंग देंगे, परसेंटेज लिखेंगे और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री की है तो आप यहाँ पर डिग्री के अंदर बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के से आपने आपकी जो डिग्री है वो की है एंड इसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रीम है वो क्या है वो आप यहाँ पर लिखिए, पासिंग ईयर, परसेंटेज और आपकी क्लास। कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। फिर सवाल है कि डू यू हैव नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अवार्डेड बाय एनसीवीटी न्यू दिल्ली ऑन कंप्लीशन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप अंडर, यानी कि क्या आपने एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, और अगर किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो यस।
इसके बाद में कुछ और सवाल है, जैसे कि क्या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन के अंदर, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो आप यहाँ पर इन सभी सवालों को पढ़िए और इनमें जो चीज़ आपके पास है उसमें आप यस करिए, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसमें आप नो करिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है सवाल को, जो सवाल है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बाद में 4 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी कैसे भरनी है वो भी आप देख लीजिए। आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस बंदे या उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। यहाँ पर आपको डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और डेट मंथ ईयर में इस वाले में आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। आपका नेचर ड्यूटीज़ का क्या था, कोई भी यहाँ पर आपको बताना कि किस तरह का काम आप करते थे, क्यों आपने जॉब छोड़ी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर इसके बाद में लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए। और जैसे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैं तीनों के ऊपर टिक कर दूंगा। फिर जैसे कि आपको यहाँ पर मराठी लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर मराठी लैंग्वेज लिखेंगे, और ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि मुझे लिखनी, पढ़नी, बोलनी आती है। फिर जो तीसरी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ पर लिखिए, और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से बता देंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने। आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी को चेक कीजिए, एंड चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड इसके बाद में कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए और एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसको ओके करके अपलोड कर देंगे। अब आपको यहाँ पर गाइज नीचे देखने को मिल रहा है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, इसलिए आप इनको तैयार करके रख लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, इसमें आपको क्या लिखना है वो भी आप यहाँ पर गाइज देख लीजिए। तो बेसिकली जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अभी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं किया है, मैं यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन दी गई है, लाइन आपको अपने हैंड से कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, एंड यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिख देना है, और फिर गाइज आपको वो चीज़ यहाँ पर अपलोड करनी है। और आप यहाँ पर जो भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका साइज 100 KB से कम रखिएगा, वो फाइल आपकी आ जाएगी। आप इसको यहाँ से ओके कीजिएगा। इसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे, एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फीस का अमाउंट आ चुका है। ये फीस का अमाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है, और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन में फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, एंड तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से आप अपना महाट्रांस को नई वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।